हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, आपका जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्दी मतलब 1 से 2 दिन में एमसीसी का काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड जल्दी ही जो आप जो भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो तो उस स्टेट का भी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, एमसीसी का काउंसलिंग एंड स्टेट का काउंसलिंग दोनों ही आप चाहोगे एक साथ करवाना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि कट ऑफ ऑल इंडिया के आसपास जाता है या फिर ऑल इंडिया से भी ज़्यादा जाता है। तो उन सब स्टेट में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्टेट का काउंसलिंग और ऑल इंडिया का काउंसलिंग दोनों ही एक साथ करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जैसे कि वेस्ट बंगाल का मैं अगर बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि कट ऑफ जो है ऑल इंडिया से नीचे जाता है, आपको पता ही होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि हर साल जैसे पिछले साल कट ऑफ गया था 27,000 के आसपास ऑल इंडिया कोटा का जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड ओबीसी एंड अदर्स कैटेगरी के लिए आप देख लेना, थोड़ा ही इधर उधर होगा, आसपास गया था, ठीक है। तो मैं अगर वेस्ट बंगाल के लिए कहूँ तो वो गया था कट ऑफ 33,000, ठीक है, 33,000। एंड बाकी जो भी है अदर स्टेट में, तो वो आप देख लेना अपने स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, इस बार अगर मैं कहूँ, इस बार भी ऑल इंडिया का कट ऑफ लगभग आप मान के चलो कि ये 30,000 के आसपास अगर जाए, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जो है, जो मैंने बताया हुआ है, बाकी जितने वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, वो लगभग 45,000 या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो अभी देखो, आपका अगर रैंक बहुत ही अच्छा आ रहा है, मैं जो कि सारे वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि आपका रैंक अगर बहुत ही अच्छा आ रहा है ना, तो तभी आपको क्या करना है, ऑल इंडिया कोटा के जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना है। लाइक मैं कहूँ कि जैसे आप मान के चलो, कट ऑफ जैसे आपका रैंक अगर 10,000 के अंदर है तो ठीक है। अब देखो, आप कैसे, आप अगर देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स होते हैं जो कि मुझे बार बार पूछते हैं क्या मैं, मेरा 640 आ रहा है, 645 आ रहा है, 650 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों में ही पार्टिसिपेट करूँ, तो मैं क्या साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो हाँ, उसके लिए अच्छा प्रोसीजर है, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में देखो, एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करना। कैसे स्टेट का एंड ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग साइमल्टेनियसली करवाना पड़ता है, कैसे आपका सिक्योरिटी जो डिपॉजिट होता है, जो कि जनरल के लिए 10,000 एंड अदर्स कैटेगरी के लिए 5,000 होता है, वो कैसे रिफंड होता है, वो कैसे आपका लॉस नहीं होगा, एंड रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, एंड बाकी अदर्स जो भी है ना, मैं सब कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी अब देखो, आपके हिसाब से आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट वो भी सब कुछ जो है तो वो लगता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो कैसे ये दोनों करवाना है, इसके लिए तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जो है ना एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप क्या जान सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है वो साइमल्टेनियसली कैसे करवाए। जैसे कि समझो, पहले आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया कोटा का, उसके बाद राउंड 1 में स्टेट कोटा में चले गए, उसके बाद राउंड 2 में चले गए ऑल इंडिया कोटा में, राउंड 2 में स्टेट कोटा में। तो कौन से राउंड में आपको अपग्रेडेशन करवा सकते हो, कौन से राउंड में आप अपग्रेडेशन नहीं करवा सकते, कौन से राउंड में आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा। जैसे कि आपने समझो राउंड 2 में अगर कॉलेज नहीं लिया तो हो सकता है आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाए, 10,000 जो आपने दिया था काउंसलिंग के दौरान वो आपको नहीं मिले, और फिर से आपको, आप अगर मतलब काउंसलिंग करवाने जाओ मॉक राउंड में, फिर से आपको 10,000 देना पड़े, तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस अलग होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जो भी है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और कि काउंसलिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कौन से राउंड में आपका अपग्रेडेशन होता है, कौन से राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होता है, और बाकी बहुत कुछ होते हैं ऐसे, बहुत कुछ जो कि ऑल इंडिया कोटा एंड आपके जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल रहते हैं, ठीक है। तो आपके स्टेट के मतलब हिसाब से आपको जो वो रूल है ना आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखो एमसीसी का भी निकलेगा, एंड जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के साइट से आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको अच्छे से वो रीड करना है एंड पढ़ के उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हाँ, पेड काउंसलिंग सर्विस ले लो ओनली एट 499। मैं खुद आपको गाइड कर दूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सारी जो चीज़ें हैं जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, बाकी जो भी सर्टिफिकेट जब बनाना पड़ता है, आपके रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, कैसे काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। तो आपको अगर आइडिया ना हो तो आप ये ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने अवेल किया भी है, तो उन लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो। आप मुझे इसके, अगर आप
ये लेते हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरे साथ कॉल में भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो इससे मैं आपको जो अप टू कॉलेज एडमिशन आपको मैं गाइड कर दूँगा, ठीक है। और काउंसलिंग देखो एक वाइटल चीज़ है, काउंसलिंग अगर आप अच्छे से नहीं करवा पाते हो तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपके मार्क्स में कॉलेज मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कॉलेज भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। बाकी अभी जो है काउंसलिंग जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक जो है तो अभी आप जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया हुआ है वो डॉक्यूमेंट अभी बनाते रहो, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने बार बार बताया हुआ है कि आपको कैसे क्या करना है, मैंने वीडियोज़ भी बताया हुआ है, तो वीडियो देखकर भी आप देख सकते हो क्या करना है नहीं करना है। वीडियो का जो लिंक है कि राउंड 1 में कैसे क्या करना है, राउंड 1 से मतलब राउंड 1 में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता है कि आप कॉलेज ले सकते हो या फिर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं भी लो, मतलब ये जो है आप सेकेंड राउंड में डायरेक्ट चले जाओ फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस रहते हैं आपके लिए, तो सभी ऑप्शंस के बारे में आपको जानना होगा। फ्रेश अलॉटमेंट क्या होता है, अपग्रेडेशन क्या होता है, जो है उसके बाद जो है देखो मतलब कोई कोई जो है तो कॉलेज में अपग्रेडेशन ही नहीं करता, फ्रेश अलॉटमेंट नहीं करता, तो उसका रिटेन्ड रह जाता है, रिटेन्ड हो जाता है, ठीक है कॉलेज। तो ऐसे बहुत कुछ होते हैं ना जो कि आपको जानना पड़ता है काउंसलिंग के बारे में। तो इसके लिए आप जो है बार बार मैं कह रहा हूँ आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कट ऑफ के बारे में मैंने बार बार बता दिया है, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में आपको पता भी चल चुका होगा, इसीलिए मैं बार बार सभी वीडियोज़ में नहीं बता रहा हूँ, इससे आपको भी दिक्कत होगा मेरे को भी दिक्कत होगा। तो मेरा जो मुद्दा था इस वीडियो में बताने का कि हाँ काउंसलिंग कैसे करवाना है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का दोनों का ही आप अगर चाहते हो तो कैसे करवाना है। ज़्यादातर मैं कहूँगा एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी काउंसलिंग करवाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा देखो जब भी कोई कॉलेज के लिए आप ट्राई करते हो, कॉलेज में जाना चाहते हो, तो कॉलेज का बैकग्राउंड जरूर देखना, कॉलेज कहाँ पर है उसका एनवायरनमेंट देखना, उसका फीस स्ट्रक्चर देखना। ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, लेकिन उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है हो सकता है कि पर ईयर 1 लाख हो या फिर 1.5 लाख हो, 2 लाख भी है, ऐसे बहुत सारे 2 लाख से भी ज़्यादा पर ईयर फीस, ऐसे भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज क्यों लोगे तुम, तो उससे अच्छा तो तुम यहाँ पर वेस्ट बंगाल में तुम केपीसी ले लो, केपीसी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी 2 लाख की फीस है पर सेमेस्टर का, तो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन हाँ आप वेस्ट बंगाल में अपने स्टेट में रहोगे, ठीक है, आसपास रहोगे, तो देखो ऐसा भी होता है ना, सभी कॉलेजेस सभी जो गवर्नमेंट कॉलेज है अच्छा नहीं होते, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो स्टेट है जिनमें कॉलेजेस होते हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है तो जो जैसे कि कॉलेज अच्छा नहीं होता है, कॉलेज का जो आसपास एनवायरनमेंट है एंड कॉलेज का लोकेशन, पेशेंट लोड, कॉलेज का फीस एंड देन अदर्स बहुत कुछ देखना पड़ता है कॉलेज लेने से पहले। ऐसा नहीं कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल रहा है कहीं भी एक कोने में, कहीं भी एक मतलब कंट्री के कोई भी कोने में मिल गया, कहीं भी कोई भी स्टेट में मिल गया मैंने ले लिया, ऐसा नहीं करना है ना। आपको देखना है, फिर आपको अच्छे से चूज़ करना है एंड उसके बाद ही जो है ना कॉलेज लेना है। ऐसे ऐसे मत लेना कि किसी की बात सुनकर हाँ कि ऑल इंडिया में कट ऑफ इतना गया था स्टेट वैकेंसी राउंड तक, तो स्टेट वैकेंसी राउंड में जो कॉलेज मिला आपने वही ले लिया। ऐसे क्यों करोगे, आपका तो मतलब फ्यूचर का सवाल है ना। और मैं ये पेरेंट्स को भी कहूँगा कि आप कहीं भी अपने बच्चे को कहीं भी अगर भेजना चाहते हो तो आप पहले कॉलेज के बारे में अच्छे से क्या कर लेना, जान लेना कि कॉलेज कैसा है नहीं है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। एंड बाकी जो भी है मतलब जो भी कुछ भी आएगा अपडेट तो मैं इसी चैनल में देता रहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं, ओके बाय।